राकेश टिकैत ने चक्का जाम जब फ्लॉप हो गया और पत्रकारों ने पूछा कि आज का चक्का जाम तो कोई असर रहा नहीं है, जनता का सपोर्ट मिला नहीं है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? तो वो कहता है कि नहीं, आंदोलन तो जारी रहेगा। क्यों? कहता जी ट्रैक्टर जो 10 साल पुराने हैं वो सब रोड पे चलेंगे। और नया मुद्दा उसने गेहूं का छेड़ ही दिया है। फिर वो घोषणा करता है कि ये तो अभी अक्टूबर तक चलेगा। जितने किसान नेता हैं अब उनकी पोल खुल चुकी है पूरी तरह। जिस तरह से कनाडा से एक वीडियो एक्सपोज हुई है, जिस तरह से टूल किट का खुलासा हुआ है कि किस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट जो अंदर अंदर चल रहा था अब वो ऊपर हो गया है, और उसी खालिस्तानी मूवमेंट ने ये किसान नेताओं का आंदोलन को खड़ा किया है, उसको फाइनेंस कर रहे हैं, और उसी के इशारे पर ये पूरा आंदोलन चल रहा है। सिरसा जी, आप जो है ये कह रहे हो एक तरफ के 26 तारीख के गुनाहगारों से हमारा कोई लेना देना नहीं, 26 तारीख के बवाल में हमारा कोई लिंक नहीं, वो तो बीजेपी के लोग थे, वो तो होंगे उग्रवादी, होंगे खालिस्तानी। ये कंबल लेकर के उनको जेल में देने के लिए गए, उनके राशन पानी का इंतजाम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन के नाम पर पूरे देश में हाईवेज का चक्का जाम करेंगे, ऐसी घोषणा किसान आंदोलन कर रहे नेताओं ने करी थी, लेकिन इनका चक्का जाम पूरी तरह फ्लॉप हो गया। और इस फ्लॉप के बाद अब किसान आंदोलन कर रहे नेता कुछ और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और अब इस आंदोलन को लंबा खींचने के लिए बहाने खोज रहे हैं। जैसा कि राकेश टिकैत ने चक्का जाम जब फ्लॉप हो गया और पत्रकारों ने पूछा कि आज का चक्का जाम तो कोई असर रहा नहीं है, जनता का सपोर्ट मिला नहीं है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? तो वो कहता है कि नहीं, आंदोलन तो जारी रहेगा। क्यों? कहता जी ट्रैक्टर जो 10 साल पुराने हैं वो सब रोड पे चलेंगे। और नया मुद्दा उसने गेहूं का छेड़ ही दिया है। फिर वो घोषणा करता है कि ये तो अभी अक्टूबर तक चलेगा। जितने किसान नेता हैं अब उनकी पोल खुल चुकी है पूरी तरह। जिस तरह से कनाडा से एक वीडियो एक्सपोज हुई है, जिस तरह से टूल किट का खुलासा हुआ है कि किस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट जो अंदर अंदर चल रहा था अब वो ऊपर हो गया है, और उसी खालिस्तानी मूवमेंट ने ये किसान नेताओं का आंदोलन को खड़ा किया है, उसको फाइनेंस कर रहे हैं, और उसी के इशारे पर ये पूरा आंदोलन चल रहा है। स्क्रिप्ट लिखी हुई भी वहीं से आ रही है, किस नेता को क्या बोलना है वो भी वहीं से बताया जा रहा है। और इसलिए राकेश टिकैत जो आज बोल रहे हैं वो राकेश टिकैत की भाषा नहीं है, वो पीछे से लिखी हुई स्क्रिप्ट है। अब जब उनको लग रहा है कि चक्का जाम फ्लॉप हो गया, जैसा कि उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने किया ही नहीं, डर गए कि उत्तर प्रदेश में यदि उन्होंने चक्का जाम के लिए बोला तो वो जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, कि केवल एक आध जिले में उनके कुछ 100-200 लोगों को छोड़ दें तो उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। और इसलिए उन्होंने बहाना खोजा कि उत्तर प्रदेश में मैं चक्का जाम की ये जो है इसको मैं नहीं करूंगा, उत्तराखंड में नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उनका कोई साथ देने वाला है नहीं। अब एक्सपोज हो गए, क्योंकि भारत के अन्य हिस्सों में भी इस आंदोलन का, इनके आह्वान का कोई असर नहीं हुआ। तो अच्छा तो यह है कि ये अब अपने घर को लौट जाएं, क्योंकि अब पोल भी खुल चुकी है, इनका खालिस्तानी लिंक पता लग चुका है, किस तरह से पैसे देके ट्वीट कराया जा रहा है, किस तरह से पैसे लेके मीडिया से सवाल कराए जा रहे हैं, ये सब पोल खुल चुकी है। लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि बेइज्जती कराने के बाद ही जाएंगे, जब तक पूरे देश की जनता इनको गद्दार ना कह दे, देशद्रोही ना कह दे, जब तक ये जाएंगे नहीं। तो इसलिए ठीक है, खींच उतारने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि राकेश टिकैत ने एक बात तो बोल ही दी कि अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा। तो एक सवाल उठता है कि राकेश टिकैत ने ये आंदोलन अक्टूबर तक क्यों कहा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी क्यों नहीं कहा? कहता तो ये कहता भाई अगर ये बिल वापसी नहीं होंगे तो ये अनवरत चलेगा, जब तक वापसी नहीं होंगे तब तक चलेगा। क्योंकि पहले तो यही बोल रहा था राकेश टिकैत, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो राकेश टिकैत जी, अब आपकी ये भाषा क्यों बदल गई कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं? अक्टूबर में ही क्यों? अक्टूबर तक बिल वापसी तो होने नहीं, तो आप अक्टूबर में घर वापसी क्यों करोगे? आप कह रहे हो पूरे देश में हम इसको आंदोलन करेंगे, पूरे देश में यात्राएं निकालेंगे,
और ट्रैक्टर रैली अभी 10 लाख ट्रैक्टरों की थी, फिर 20 लाख लाएंगे। अरे हवा में बातें करते हो तुम, अभी 2-4 महीने के लायक भी नहीं बचोगे। जिस तरह के कारनामे तुम्हारे जरिए हो रहे हैं, जिस तरह के कारनामे ये किसान आंदोलन के नाम पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अब आप एक बात देखिए कि 26 जनवरी को जिन लोगों ने दिल्ली में तांडव मचाया, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, जिन लोगों ने लाल किले में तोड़फोड़ की, उन सबको दिल्ली पुलिस ने पकड़ करके 200 के करीब वो जेल में है। उनमें से लगभग 100 के 50 के करीब तो वो हैं जो 26 तारीख के पहले ही गिरफ्तार हो गए, जो अलग अलग धरना स्थल पर संदिग्ध गतिविधि में देखे गए थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे, या लोगों को भड़का रहे थे, या गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब ऐसे सभी लोगों को जो ये दंगा भड़काने या देशद्रोह की धाराओं में जेल में बंद है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में, तो ये जो किसान आंदोलन चलाने वाले नेता हैं, ये उनको कंबल दे के आए जेल में। अब इनसे पूछें, पत्रकार ने पूछा एक टीवी चैनल के कि भाई आप ये बताइए कि भाई सिरसा जी, आप जो है ये कह रहे हो एक तरफ के 26 तारीख के गुनाहगारों से हमारा कोई लेना देना नहीं, 26 तारीख के बवाल में हमारा कोई लिंक नहीं, वो तो बीजेपी के लोग थे, वो तो होंगे उग्रवादी, होंगे खालिस्तानी, हम किसानों का कोई लेना देना नहीं है। जब आपका कोई लेना देना नहीं है तो आप उनको पहले तो छुड़ाने की बात कर रहे थे, फिर आपकी खिंचाई शुरू हुई, आपसे लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए कि भाई बीजेपी के आदमी हैं और वो दंगाई हैं, अपराधी हैं, तो आप उन्हें छुड़वाने की बात क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने वो बात छोड़ दी, लेकिन चुपचाप ये कंबल लेकर के उनको जेल में देने के लिए गए, उनके राशन पानी का इंतजाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? जब आपका उससे कोई लेना देना नहीं था, वो खालिस्तानी मूवमेंट आपसे अलग है और आप किसान नेता हैं, आप किसान की बात कर रहे हैं, तब आप जेल में कंबल लेके क्यों जा रहे हो? उनको छुड़ाने की बात क्यों कर रहे हो? कुल मिला के बात यह है कि ये जो भी हरकत कर रहे हैं, पूरा देश इसको जान रहा है, पूरा देश इनकी हरकतों पे नजर रखे हुए है, और देश के साथ साथ हमारे देश की सरकार, गुप्तचर विभाग पूरी तरह एक एक नेताओं की गतिविधि पर नजर रखे हुए है। जो ये अपने को ज्यादा तेज समझ रहे हैं कि हम कैश में ले लेंगे, सामान आ जाएगा, कुछ जमीन ले लेंगे, कुछ भी, जैसे अभी तक ये आंदोलन चल रहा है, इसमें हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, उस हवाला के जरिए कैश ट्रांजैक्शन इन तक पहुंच रही है। कोई लंगर का सामान ला रहा है, कोई टेंट ला रहा है, कोई गद्दे ला रहा है, कोई ड्राई फ्रूट्स दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, कोई शराब दे रहा है। ये सब सामान जो जुटाया जा रहा है, इसको ट्रेस करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है कि हमारा गुप्तचर विभाग ये पता ना लगा पाए कि ये शराब की पेटियां किसने दी। कोई कहेगा मैंने दान में दी, कोई कहेगा मैं लंगर खिला रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आज नहीं तो कल सबका खुलासा होगा। ये अन्नदाता अन्नदाता कर के इनको चढ़ा दिया ऊपर झाड़ पे, अन्नदाता अन्नदाता। अरे भैया, अन्नदाता मतलब भगवान होता है अन्नदाता, कोई इंसान नहीं होता अन्नदाता। ये गेहूं पैदा करते हैं, ये चावल पैदा करते हैं, ये गन्ना पैदा करते हैं, वो ठीक है, लेकिन दाता तो परमात्मा है। ये परमात्मा नहीं है, लेकिन ये मीडिया ने सोची समझी राजनीति के तहत इनको सहानुभूति दिलाने के लिए ये वर्ड एक क्रिएट किया और अन्नदाता इनको बोल करके प्रोजेक्ट कर दिया, और ये चने के पेड़ पे चढ़ गए कि ओहो तुम तो खुदा हो गए, भगवान हो गए। आज राकेश टिकैत जो है भाषा बदल रहे हैं, आज तो इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, आज तो मुजफ्फरनगर के दंगाइयों से ये गलभैया कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे तो पुराने रिश्ते थे। तो नेताओं वाली भाषा ये बोलना शुरू कर दिए हैं, और इनको चुनाव दिखाई दे रहा है, इनको बंगाल का चुनाव दिखाई दे रहा है कि बंगाल के चुनाव में किसी तरह ये भाजपा को हराने में पूरी टीम लेकर के काम करेंगे, इनका योजना है। और जो पंजाब के नेता आए हुए हैं वो पंजाब के चुनाव में इसको इस्तेमाल करेंगे, इस आंदोलन को। और टिकैत सोचता है कि यूपी में तेरा कोई ना कोई आधार पैदा हो जाएगा। तो ये सब अपनी जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन ये फ्लॉप हो चुके हैं, पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और अब अगले कुछ दिन में आप देखना कि जैसे ही इनका खालिस्तानी कनेक्शन और इनको जो पैसे मिले हैं, जो पैसे मिल मिल के इनको मदद मिल रही है, दाता हैं तो लेता क्यों है? दाता तो देता है। दाता अगर कोई कहलाता है तो वो देने का काम करता है, लेने का नहीं करता। लेकिन आप देखिए कि ये लेने के लिए बैठे हैं,
सरकार के सामने जो हड़ताल करे बैठे हैं ये सड़कों को घेर कर, ये क्या कह रहे हैं? तीनों कृषि बिल में कोई ऐसा बात नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको करनी है करो, नहीं करनी मत करो। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं लोगों से कि आपकी जमीन चली जाएगी? किसी की जमीन कैसे चली जाएगी? अगर आपके आंदोलन में इतनी ताकत है और आपकी बात में इतनी सच्चाई है तो सच बोलो ना अपनी स्टेज से। जो 3 कृषि बिल है उसको पढ़ो, पढ़ के सुनाओ और बताओ कि इस आंदोलन, इन 3 कृषि बिल में ये कमी है। लेकिन कोई कमी ना हो करके उसको केवल कोसना, कहना और मूर्ख लोगों का उसको फॉलो करना, पढ़ा नहीं, ठीक से जाना नहीं और मूर्खों की तरह गधे के पीछे गधे चलते हुए आ गए और आंदोलन बन गया फर्जी आंदोलन। लेकिन अब ये फर्जी आंदोलन की पोल खुल गई है। जितने भी ये आंदोलन में झूठ बोल बोल कर भीड़ को जुटा के लाए हैं, कोई फ्री की शराब पीने आया है, कोई फ्री का लंगर खाने आया है, किसी को किसानी का कोई कह नहीं पता। ये सब किसानों के नाम पर एक राजनीतिक दल के पीछे आए हैं और राजनीतिक दल ही इसमें अपना संभावना तलाश रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि इसके बहाने तुम्हारा कुछ सिद्ध हो जाएगा, आम आदमी को लगता है कि पंजाब में तुम्हारी कुछ वोट मिल जाएंगी। सबके सब मोदी के पीछे पड़े हैं क्योंकि मोदी एक ऐसा नेता है जो इस देश को आगे ले जाना चाहता है। जो इन्होंने रोड बंदी के लिए चक्का जाम की घोषणा करी थी, उस चक्के जाम के अंदर खालिस्तान के झंडे फिर से लहराए गए और वहां नारे लगाए गए, मोदी मर गया हाय हाय, मोदी मर गया हाय हाय। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन के नाम पर चक्का जाम कर रहे थे, इसमें अभी तक तो ये कह रहे थे खालिस्तानी है, लेकिन अब तो इसमें किसान है। ये इसमें मोदी को मर गया, मोदी हाय हाय करने वाले कौन है? इन्हों को किसान पकड़ते क्यों नहीं? और मेरी एक बात है कि ये जितना किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर और चाहे गाजीपुर बॉर्डर में राकेश टिकैत, जरा तीनों जगह के नेता, राकेश टिकैत जी आप अपने मंच से जरा जोर से दिन में 2 बार नारे लगाना, खालिस्तान मुर्दाबाद लगा के दिखाना। खालिस्तान मुर्दाबाद अगर आप कहेंगे तो मैं मान लूंगा कि आपका कोई खालिस्तान से कनेक्शन नहीं है, वरना आप ये मत कहना कि हम खालिस्तानी एंगल के हम पे आरोप लग रहे हैं, वो गलत लग रहे हैं। क्योंकि आप खालिस्तान के विरुद्ध हर देश का सच्चा नागरिक होना ही चाहिए। जो देश से प्यार करता है, जो देशभक्त है, वो किसी भी आतंकी मूवमेंट को और इस देश को तोड़ने वाले, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले मूवमेंट के साथ नहीं हो सकता और उसकी 1000 बार मुर्दाबाद करेगा। जैसे कि मैं कह सकता हूं टुकड़े टुकड़े गैंग मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद। तो राकेश टिकैत जी आप भी जरा अपने मंच से एक बार कह के दिखाना खालिस्तान मुर्दाबाद। मजिंदर सिंह सिरसा आप बोल के दिखाना खालिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन मैं पक्की गारंटी दे रहा हूं ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके आका जो बैठे हैं कनाडा में और विदेशों में, वही तो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अगर वहां से फंडिंग नहीं आ रही है, अगर खालिस्तानी इनका कोई एंगल नहीं जुड़ रहा है, तब ये खालिस्तानियों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने में इनकी क्या दिक्कत है? और ये ऊपर से नखरे दिखा रहे हैं, ऊपर से कवर कर रहे हैं, ये बातों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी शीघ्र ही इनका खुलासा होने वाला है और जिस दिन इनका खुलासा हुआ तो जो ये बॉर्डर एरिया में बैठे हैं ना, इनको घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जेल जाएंगे, लेकिन जो जनता इनके साथ बैठी है इनके बहकावे में आकर, उनको पब्लिक देखेगी, थूकेगी उनके ऊपर कि तुम वो लोग हो जो देश के गद्दारों के साथ खड़े थे, जो देश में दोबारा से आतंकवाद लाने के लिए उस मूवमेंट को जो चला रहे थे, तुम उनका साथ दे रहे थे, उनके पैसों पर पल रहे थे, उनकी रोटी खा रहे थे, उनकी चाय पी रहे थे। तो इन नेताओं को चाहिए कि ये अपने अपने घरों को लौट जाएं और मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें। ये कोई नेता इस तरह से नहीं बनता है। देश विरोधी गतिविधि करके और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग में जुड़कर यदि कोई अपने को लीडर बनने को सोच रहा हो तो वो पहले देख ले कि इस देश में हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार का क्या हाल हुआ है। नमस्कार।